So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and here I am with part 95 of our Real JEE Advanced question series. तो फिर इनऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शंस आपके लिए लाए हैं और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके बहुत सारे रिएक्शंस रेलेवेंट टू JEE Advanced कवर होंगे। स्पेशली सभी तरह के रिएक्शंस इसमें मिक्स्ड हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस क्वेश्चन का जो सबसे सेंटर पॉइंट है, आप उसको मान सकते हैं, इट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इन सभी के साथ हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट कर रहे हैं और आपको बताना है इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इट विल लिबरेट कलर्ड वेपर्स। कलर्ड वेपर्स कितने में आएंगे? तो चलो आप पहले सॉल्व करो, अपना इंटीजर में आंसर निकालो और फिर सॉल्यूशन ज़रूर देखना, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही है। इसके थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें मैं रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड K2Cr2O7 सॉलिड, द वेरी फेमस। 3 से 4 बार अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया है, अगर आप पुराने वीडियोस फॉलो कर रहे होगे तो। सो दिस इज नथिंग बट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, जहाँ आपको मिलता है ये potassium chloride and K2Cr2O7. It is taken in the ratio of 3:1 and then concentrated sulfuric acid is added so that it will produce क्रोमिल क्लोराइड के रेड ब्राउन वेपर्स, CrO2 Cl2, ऑरेंजिस वेपर्स भी बोलते हैं इसके। तो ये आपको मिलता है। क्या ये कलर्ड है? ऑब्वियसली दिस इज अ कलर्ड वेपर, तो यस, इसके साथ तो हमको कलर्ड वेपर्स मिलेंगे CrO2 Cl2 के। देन कम्स पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट को देखिए, इसका क्या होता है कि जब नाइट्राइट आयन को आप एसिड देते हो लाइक H+, तो जब आप उसको H+ देते हो तो वो क्या बनता है? वो बनता है HNO2, और HNO2 एसिडिक मीडियम में तुरंत डिस्प्रोपोर्शनेट होता है इनटू व्हाट? HNO3 एंड NO। यस, इट डिस्प्रोपोर्शनेट्स इनटू HNO3 एंड NO। अब मैं आपको बताऊं, जो NO है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेता है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीडाइज हो जाता है हाफ O2 के साथ, इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू NO2। तो अल्टीमेटली जब आप देखेंगे कि लिबरेट क्या हो रहा है फाइनली आउट ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो यू विल गेट टू सी इट एज NO2। तो हाँ, मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा कि ये कलर्ड वेपर्स आपको मिलेगा ऑफ NO2 के ब्राउन फ्यूम्स आपको मिलेंगे। अगर मैं बोलूँ कि एग्जैक्टली प्रोड्यूस क्या हुआ है, तो प्रोड्यूस हुआ है NO, बट जब लिबरेट होंगी चीज़ें तो मैं बोल सकता हूँ कि NO2 लिबरेट होगा। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वो टेस्ट ट्यूब के बाहर से लेगा और वो NO2 के फॉर्म में लिबरेट होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ऑल्दो डाउट रहता है यहाँ कि सर NO लिखें कि NO2 लिखें। मेरे हिसाब से आप यहाँ NO2 लिख दें तो चलेगा काम। ठीक है, देन Ki, KBr, KCl बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन दोनों को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू व्हाट? I- ऑक्सीडाइज होगा I2 में, वॉयलेट वेपर्स निकल के आएंगे। Br- ऑक्सीडाइज होगा Br2 में, रेडिश ब्राउन वेपर्स निकल के आएंगे। बट क्लोराइड नहीं ऑक्सीडाइज होता कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो जस्ट H+ पाता है और H+ लेके HCl के कलरलेस वेपर्स आपको दिखेंगे। डेंस फ्यूम्स आप बोल सकते हो HCl के निकलेंगे। तो मैं आपको बता दूं I- Ki का I-, अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, हाँ, तो यहाँ पे आपको I2 तो मिलता ही है, साथ ही साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अपना रिड्यूस्ड प्रोडक्ट देता है जो कि ये सल्फर डाइऑक्साइड, और यस, ये कलरलेस है। तो यू गेट I2 एंड I2 as well as SO2 will be obtained and KBr के साथ, तो इसको मैं बोल देता हूँ कि इसके आपको वॉयलेट वेपर्स मिलेंगे। देखो, होने को ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूशन में अगर आपके पास I- बहुत सारे हैं और आपके पास I2 बना हुआ है, तो I2 और I- ये कंबाइन होके I3- का ब्राउन सोल्यूशन भी दे सकते हैं। बट ठीक है, ये भी सही है, ब्राउन सोल्यूशन हो गया, लेकिन कुछ आयोडीन के मॉलिक्यूल्स दे कैन एस्केप आउट एज वॉयलेट वेपर्स।
तो मैं उस हिसाब से इधर I2 वॉयलेट वेपर्स बता रहा हूँ और I3 माइनस आपका सोल्यूशन अगर देखा जाए तो यस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ I3 माइनस बीइंग देयर and solution will be reddish brown because of that, not reddish brown, it is kind of brown, ठीक है, brown solution रहता है। आपने अगर आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह पढ़ा है तो आपको और अच्छे से फीलिंग आएगी उस बात की। बट KCl के साथ क्या होता है, कुछ नहीं होता, Cl माइनस जो है इट जस्ट टेक्स अप H प्लस फॉर्मिंग HCl के कलरलेस वेपर्स। तो ये हमारा चॉइस नहीं है, बाकी सब में कलर आ रहा है, 1 2 3 4 चारों में कलर आए हैं। आपको एक एक कलर भी मैंने डिस्कस कर लिया है। नाउ कम्स दिस वन, KBr विथ MnO2। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हमने पढ़ा था पिछले एक NSCC मेंस वाले क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था कि MnO2 NaCl के साथ रखा हुआ था और उसको आप एसिडिक मीडियम दे रहे हो जस्ट टू प्रोवाइड देयर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल्स, उनकी अप्रोप्रिएट करने के लिए आप उसको एसिडिक मीडियम देते हो। यहाँ भी आप वही कर रहे हो, इसमें अगर आप एसिडिक मीडियम दोगे MnO2 इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट विल ऑक्सीडाइज Br- टू Br2 बस। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ तो सिर्फ मीडियम प्रोवाइड करने का काम करेगा और इन दोनों के बीच में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा एंड रिएक्शन शुड बी लाइक KBr plus MnO2 gives with concentrated sulfuric acid, suppose medium is concentrated sulfuric acid, it will produce bromine gas with Mn+2 and Mn+2 Br के साथ MnBr2 और ये इसने H प्लस दिया तो मान लो KHSO4, आप इस तरह से लिख के बैलेंस अपना देख सकते हो। तो क्या इसने दिया, हाँ दिया, Br2 के वेपर्स यहाँ भी मिले हैं। तो चलो अब देखते हैं नाइट्रेट आयन को, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है ये नाइट्रेट आयन। तो चलो देखते हैं क्या होता है कि नाइट्रेट आयन जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो नाइट्रेट आयन जो है उसमें जो नाइट्रोजन एटम है वो रिड्यूस होता है। नाइट्रोजन एटम रिड्यूस होता है और जो ऑक्साइड आयन है, जो आपके पास ऑक्सीजन एटम है, हर जगह ऑक्सीजन जो है वो -2 की स्टेट में है, वो ऑक्सीडाइज होता है O2 में। जी हाँ, तो रिएक्शन क्या बनता है, यहाँ कोई कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पूरा जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर रहा। यहाँ एक्चुअली कुछ ऐसा हो रहा है कि NO2 आपका ऑब्टेन होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, मतलब ऑक्साइड आयन जो है वो परफॉर्म कर रहा है ऑक्सीडेशन, देन प्लस वो परफॉर्म कर रहा है रिडक्शन और खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्साइड आयन ऐसे सोचना है आपको। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट आयन जैसा था वैसे ही पड़ा रहेगा और आप H+H+ लगा के इसको बैलेंस कर लेना। मेन जो मुद्दा है वो ये है, हियर यू गेट NO2 एंड O2। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ मैं, वो ये है कि जब इस रिएक्शन को आप करते हो ना तो NO2 दिखता तो है बट उतना इंटेंस नहीं दिखता, उतना इंटेंसली NO2 ऑब्टेन नहीं होता। तो उसको थोड़ा और इंटेंसिफाई करने के लिए आप टेस्ट ट्यूब में कॉपर के टर्निंग्स डाल देते हो। तो जब आप कॉपर के टर्निंग्स डालते हो ना तो ये जो नाइट्रेट आयन है NO3- इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये उन कॉपर के टर्निंग्स को ऑक्सीडाइज करता है Cr+2 में और खुद रेड्यूस होता है NO में। ध्यान रखना NO में रेड्यूस होता है, बाकी आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो Cr2+ में ऑक्सीडाइज करता है, NO में रेड्यूस होता है। जो NO है ये ऑक्सीजन पाता है, वही टेस्ट ट्यूब के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन। तो ये जो NO है ये ऑक्सीजन पाता है और ये NO2 में कन्वर्ट होता है। तो इससे आपकी जो NO2 है वो थोड़ी और इंटेंसिफाइड फॉर्म में निकलती है। सो दिस इज हाउ दिस NO2 इज इंटेंसिफाइड। इसमें कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि फिल्टर पेपर के भी ट्रेसेस डालते हैं, उससे भी NO2 इंटेंसिफाई होता है, वो भी एक तरीका है। बट आप रिएक्शन को समझना चाहते हैं तो आप कॉपर टर्निंग्स के साथ देखिए, ये भी बढ़िया मेथड है। देन कम्स KCl एंड MnO2। हाँ ध्यान से देखो, जब नॉर्मली KCl था तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा था और HCl मिल रहा था। बट अगर MnO2 के साथ है तो अब ऑक्सीडेशन ये परफॉर्म करेगा, ये इसका ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेगा और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ एक मीडियम की तरह ट्रीट होगा।
तो प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा यहाँ पे, यस, तो क्लोराइड आयन विल बी ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन एंड यस दिस इज अ ग्रीनिश येलो, यू कैन से ए ग्रीनिश येलो गैस, दिस इज काइंड ऑफ ग्रीनिश येलो गैस। तो ये आपको मिल रहा होगा। And then at last comes K2SO3. This is quite a simple reaction. K2SO3 क्या करेगा, K2SO3 में सिर्फ आप सल्फाइट आयन को देखिए, सल्फाइट आयन will just get H plus from concentrated sulfuric acid forming H2SO3 and you know just like carbonic acid this also not disproportionates, it just decomposes to H2O and SO2 और SO2 जो है suffocating गैस है, एक कलरलेस गैस है, तो SO2 ऑब्टेन होता है, तो ये कलरलेस है। तो किसने किसने कलर्ड दिया है, चलिए एक बार मार्क कर लेते हैं। इसने कलर्ड दिया था, हाँ इसने भी कलर्ड दिया था, I2 मिला था, Br2 मिला था, यहाँ HCl मिला था, यहाँ पे भी आपको Br2 मिला था, यहाँ आपको NO2 मिला था, यहाँ आपको Cl2 मिला था, बट यहाँ SO2 मिला था, तो हटा दिया इसको हमने। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड यस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, आपके बहुत सारे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस और टॉपिक्स आई होप इससे रिवाइज हुए होंगे। आप फॉलो करते जाइए रियल जेई एडवांस क्वेश्चन सीरीज़ को, इससे अच्छी सीरीज़ आप पेड कर लो या फिर कहीं फ्री में देख लो, आपको इससे अच्छी सीरीज़ कहीं नहीं मिलेगी फॉर जेई एडवांस्ड। स्पेशली मैं जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, अक्रॉस इंडिया आप कहीं भी देख सकते हैं, आपको इससे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो डू शेयर द वीडियोज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।